Hello everyone, welcome back to your most favorite drama explanation channel and I am your favorite YouTuber and storyteller। चलिए आज हम एक नए के ड्रामा को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन लीड कांगो लग्जरी कार से सूटकेस लेके यूएस से कोरिया अपने अंकल के घर रहने आता है। उसके अंकल पूछते हैं क्या तुम होटल में नहीं रहोगे? तो कांगो बोलता है ऑफिस के पास है इसलिए। तो वो लोग घर के अंदर जाते हैं। अंकल कहते हैं पूरे 10 सालों में तुम कोरिया पहली बार आए हो, 10 दिन कुछ कम है और ज़्यादा दिन रुकने चाहिए थे तुमको। तो वो पूछता है किस लिए रुको यहाँ? तो अंकल कहते हैं अरे अपने दोस्तों से मिलो, सियोल घूमो फिरो। तो वो कोरली कहता है उसके ना तो कोई दोस्त है और ना ही उसे कोई इंटरेस्ट है घूमने में। तो अंकल पूछता है तुमको भूख लगी होगी, बताओ क्या बनाऊँ तुम्हारे लिए? तो वो कहता है मेरे प्लान्स हैं। तो अंकल सरप्राइज होके कहते हैं तुम्हारे कौन से प्लान्स हैं? अभी तो तुम्हारे कोई दोस्त नहीं थे। पर तो फिर वो गेस करते हैं अच्छा दोस्त नहीं तो कोई लड़की होगी पक्का, मेरा गेस लगता है सही है। नेक्स्ट सीन में फीमेल लीड होंगजू को दिखाया जाता है। फिर बेखबर होकर बीच सड़क में कॉल में बेस्ट फ्रेंड से बातें करती चली जा रही होती है और कहती है हाँ मैंने आईलाइनर, लिप बाम, पाउडर, लिपस्टिक सब लगा लिया है और अपनी आईब्रोज भी बनवा ली है। यही तो रियल मेकअप होता है, आई शेडो कलर्ड वाले लगाना। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि उसके पीछे पीछे कांगो की कार आ रही हो, मगर वो तो फ़ोन में बतियाने में इतना ही बिजी होती है कि वो रास्ता नहीं छोड़ती है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाता है कांगो अपनी ब्लाइंड डेट पे और उसके सामने एक लड़की आ जाती है जिसे देख के वो एकदम ही हैरान हो जाता है। ये लड़की कोई और नहीं हमारी फीमेल लीड होंगजू होती है जो पूछती है क्या तुम यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए आए हो? तो वो तो उसे बस देखता ही रह जाता है और वो उसे हेलो करके बोल बैठ जाती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है मैं हैजी की दोस्त ली होंगजू हूँ। तभी कांगो को फ्लैशबैक में पास्ट का सीन याद आता है कि जब उसका दोस्त स्कूल टाइम में होंगजू ने उसे लव लेटर दिया था। तो वो उसे बस देखता ही रहता है और फिर कहता है कि ली होंगजू क्या ये सच में तुम हो? तभी पीछे से उसकी रियल ब्लाइंड डेट लड़की आके बोलती है, कांगो का नाम पूछती है। तो होंगजू को समझ में आ जाता है कि उसकी ब्लाइंड डेट की लड़का नहीं है, वो दूसरा लड़का है जो उधर बैठा है। वो हड़बड़ा कर सॉरी बोलती है और अपनी रियल ब्लाइंड डेट के पास बैठ जाती है। हमारा कांगो तो उसे बस देखता ही रह जाता है। तभी उसकी रियल ब्लाइंड डेट उसे अपना इंट्रो देती है और वो उसे बताती है कि वो जोसेफ की कज़िन मीसो नाम है उसका। तो वो दोनों फिर बातें करते हैं। मीसो तो बोलती ही जाती है मगर कांगो तो बस अभी भी होंगजू को ही देखता रहता है। मीसो पूछती है क्या तुम जानते हो उसको? वो बताता है कि हाई स्कूल फ्रेंड है मेरी। तो मीसो कहती है एक्स है क्या वो? फिर कांगो के फेस एक्सप्रेशन देख के कहती है लगता है एक्स नहीं है, तो तुमने उसे पहचान लिया मगर वो तुम्हें नहीं पहचान पाई। फिर वो होंगजू और उसके साथ के लड़के को साथ जाता देख वो भी उड़ जाता है और अपनी डेट को छोड़ के उनके पीछे पीछे चला जाता है। वो बाहर आके देखता है कि वो लोग नहीं दिखते हैं। वो सैड होता है कि लगता है उसे वो पहचान नहीं पाई है। इधर होंगजू अपनी डेट के साथ कार में जा रही होती है। दोनों बात करते हैं मगर होंगजू को तो वो पसंद नहीं आता, तो वो फिर उसके कहने पे उसे ड्रॉप करके चला जाता है। इधर कांगो भी अपनी डेट को घर जाने के बोल के अपनी कार में जाने लगता है। तो मीसो पूछती है कि अपनी कार में मुझे ड्रॉप कर दो। तो वो कहता है कि मुझे सियोल के रास्ते नहीं पता है, इसलिए वो लेम सा एक्सक्यूज़ देके उसे नाइस टू मीट यू बोल के चला जाता है। कांगो और होंगजू दोनों अपनी अपनी ब्लाइंड डेट को रिजेक्ट कर देते हैं। कांगो कार से जा रहा होता है तभी वो होंगजू को बस का वेट करते देख रुक जाता है। वो उससे कि बाल बांधने के स्टाइल पे फिदा होता है स्कूल टाइम से ही और वो उसे बाल बांधते हुए देख रहा होता है। तभी पास से दिखाते हैं कि स्कूल में जब कांगो का दोस्त उसे कहता है कि बाहर तुमको एक लड़की बुला रही है, वो जाता है तो होंगजू हुई होती है उसे लव लेटर देती है, जिसे देख के बाकी सारे लड़के हो करके वोटिंग करने लगते हैं। वो उससे लव लेटर ले तो लेता है और तो होंगजू एक्साइटेड होकर कहती है तो मुझे वापस लिखोगे है ना? फिर पास सीन से इधर प्रेजेंट सीन में वो उसका नाम बुलाता है मगर वो नहीं सुन पाती है। तभी वहाँ पे बस आ जाती है तो वो कार घुमा के उस लेन में जाता है मगर वो नहीं दिखती है। उसे लगता है कि वो तो चली गई बस में। फिर वो अपनी बेवकूफ़ी पे हंसता है और कहता है कि वो लगता है गलत रास्ते पे आ गया।
फिर वो मिरर में देखता है तो हमजू पास के कोल्ड स्टाइल में खा रही होती है। तो कांगो भी वो मौका देख के वहाँ पहुँच जाता है और कहता है जो ये खा रही है मैं भी वही खाऊंगा। तो उससे बात करने का ट्राई करता है और सामान मांगता है, नैपकिन मांगता है, तो वो उसे दे देती है। फिर उसका नाम बोलता है ये हमजू। वो कहती है क्या है? वो कहता है क्या तुम मुझे नहीं जानती क्या? तो वो अनबॉदर्ड होके कहती है जानती हूँ, तुम कांगो हो। तो वो अनॉयड होके कहता है कि फिर तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही हो? तो वो फिर से केयरलेसली बोलती है क्यों, मुझे क्या ज़रूरत है? वो कहता है अरे हम लोग पूरे 10 सालों में पहली बार मिले हैं और 10 सालों से हम लोगों ने नहीं देखा एक दूसरे को। तो वो कहती है क्या सच में इतना लंबा टाइम हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। वैसे क्या तुम कोरिया में थे? मुझे लगा तुम तो यूएस मूव कर रहे हो। तो वो कहते हैं हाँ सही कहा, मैं बस अभी कुछ दिन के लिए ही आया हूँ यहाँ, वो भी काम के लिए। तो उसकी मौज लगी, कहती है वाह कुछ दिन के लिए आए हो और अब आते ही ब्लाइंड डेट पे चले गए, बहुत फास्ट हो। वो स्माइल करके पूछता है तो क्या तुम मुझे देख के पहचान गई थी कैफ़े में? तो वो कहती है और क्या, तुम तो हाई स्कूल से ज़रा भी नहीं बदले हो। तो वो हंस के कहता है और तुम भी ज़रा भी नहीं बदली हो। तो एनाडो की कहती है यार ये तो इंसल्ट है कि नहीं? हम जो पूछती है तो तुम बाकी दोस्तों से टच में हो? तो वो कहता है नहीं, वो तुम पहली हो जिससे वो मिला है। तो वो पूछती है अच्छा तो क्या तुम बाकी क्लासमेट्स के बारे में नहीं जानना चाहते? तो वो कहता है हाँ क्यूरियस तो मैं हो। फिर वो उससे का मोबाइल नंबर मांग के कहती है कि मैं ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट नहीं रखती लेकिन हाईजी काफ़ी लोगों से टच में है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम मेंशन करती है, वो लोग तुमको देख के खुश होंगे। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे देख के खुश हुई? अजीब सा सवाल सुन के होंगजू के मुंह में पानी जो होता है वो उसके कपड़ों में गिरा देती है हड़बड़ी में। फिर वो उसे सॉरी बोलती है और एक्सप्लेन करती है कि ये जो तुमने इतनी सिली बात बोली कि मुझे हंसी आ गई तभी पानी फैल गया। तो वो उससे जल्दी में अपना सामान लेके चेंज रखने को बोल के बस में चढ़ जाती है। वो तो उसे बस देखते ही रह जाता है। नेक्स्ट सीन में कांगो काम करते वक्त उस चेंज सिक्के को देख के उसे याद आता है कि उसकी जैकेट भी गंदी हो गई थी। तभी उसे याद आता है कि उसकी गाड़ी गलत जगह पर पार्क होने पर पार्किंग वाले उठा ले गए थे। बेचारे की तो बॉडी लग जाती है उस दिन लियोंगजू से बात करने के चक्कर में। फिर वो अपने मोबाइल में इनबॉक्स चेक करता है, कोई मैसेज ना देख के अभी वो कहता है एनॉयड होकर कि एक भी उसने टेक्स्ट नहीं किया इतना ही सब सियापा करने के बाद। फिर वो और ज़्यादा एनॉयड होता है मगर फिर भी बार बार वो मोबाइल चेक करता है उसकी कॉल या मैसेज का। फिर नेक्स्ट सीन में पास का सीन दिखाते हैं जब वो पहली बार कांगो मिला था हांगजू से बस से उतरते वक्त ड्राइवर कांगो से बोलता है अरे अपने स्कूल मेट को तो जगा दो, बस स्टॉप आ गया है। तो कांगो उसे जगाता है तो वो पीछे बैठी मस्त सो रही होती है बुक लिए। तो उसकी बुक वो तो उसकी ब्यूटी में ही खो जाता है। फिर वो उसकी बुक खींच के जगाता है तो वो नींद से हड़बड़ाई होंगजू कहती है अरे कौन है? तो वो कहता है कि ड्राइवर कह रहा है उतरने को, स्टॉप आ गया। फिर वो उतर जाती है। दोनों सेम स्कूल में पढ़ते थे, ओबोक हाई स्कूल। कांगो तक लंगड़ा के चल रहा होता है पैर की चुटकी जैसे धीरे धीरे। तो हांगजू जब स्कूल गेट पे लेट आने वालों को सजा मिलते देख वो कांगो का हाथ अपने कंधे पे रख लेती है और कहती है कि आखिर तक साथ रहना दोस्त। वो तो बड़ा ही शॉक्ड होता है कि ये इतनी ब्रेव क्यों बन रही है। हांगजू को देख के टीचर कहते हैं हांगजू रुक जाओ तुम लेट हो फिर से। वो कहती नहीं नहीं मैं इसकी वॉक करने में हेल्प कर रही थी इसलिए मैं लेट हो गई। कांगो कहता है मैं तो अभी बस मिला हूँ, मैं तो अभी ही मिला हूँ बस इस लड़की से। तो वो शॉकिंगली कहती है अरे क्या बात कर रहे हो, हम लोग तो इतने अच्छे दोस्त हैं, अभी तुमने मुझे सबक जगाया भी था। तो वो कोल्डली कहता है सर मेरा हाथ दर्द करने लगा है। तो सर डांटते कहते हैं अभी छोड़ो तुम उसका हाथ। फिर वो इंसिस्ट करती है कि सर अरे हम लोग दोस्त हैं सर। तो कांगो अपना नेम टेक छिपा के कहता है अच्छा ऐसा है तो फिर बताओ मेरा नाम क्या है। तो वो कहती है नाम, मगर उसकी हाइट नेम टेक देख के तो वो नहीं बता पाती कुछ भी। तो कहती है यार तुम तो सच में डिसलॉयल हो। वो कहता है देखा फिर कैसी हुई तुम दोस्त मेरी, तुम्हें मेरा नाम तक नहीं पता। तो वो अपना हाथ हटा लेता है हांगजू के कंधे से। हांगजू तो शॉकिंगली उसे देखती रह जाती है। सर कांगो को अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। तो हांगजू पूछती है लेकिन उसे क्यों जाने दे रहे हैं, वो भी तो लेटे है। तो वो कहते हैं उसके पैर में चोट लगी है। फिर कांगो तो अंदर चला जाता है मगर सर हांगजू के बैग की तलाशी लेते हैं तो उसके बैग से रोमांटिक नॉवेल्स निकलती हैं और वो उसे डांटते हैं कि तुम्हारी किताबें कहाँ हैं, स्टूपिड बोल के उसे फिर डांटते हैं। इधर कांगो तो उसे डांट खाता देख स्माइल करता है। सर कांगो को अंदर जाने को बोलते हैं और पढ़ने को बोलते हैं
गुस्सा ही हांगजू तो उसे इशारा करती है कि वो उसे बाद में सबक सिखाएगी, मगर वो तो वहाँ से चला जाता है स्माइल करते हुए। नेक्स्ट सीन में मैथ का क्लास में कांगू को अपने बैग से एक रोमांटिक नॉवेल मिलती है। तभी उसे याद आता है कि लगता है तभी हांगजू ने उसके बैग में रख दी होगी जब वो उसे सहारा दे रही थी। तभी सर कांगू को सवाल सॉल्व करने को बोलते हैं और वो सॉल्व कर देता है। तो सर कहते हैं सही है जवाब। तो सभी बच्चे ताली बजाते हैं। फिर सर उसकी तारीफ़ करने लगते हैं कि वाह, ये तो हैंडसम भी है, टैलेंटेड भी है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, क्या तुम लोग मोटिवेट नहीं होते हो। तभी कांगू को खिड़की के बाहर हांगजू भागती हुई दिखाई देती है। इधर हांगजू भी उसे देख के हाथ हिलाती है, स्माइल करती है, तो कांगू भी उसे देख के स्माइल करता है। फिर प्रेजेंट सीन में कांगू यही सब पुरानी बातें सोच रहा होता है और टाइम कब निकल जाता है उसे पता ही नहीं चलता है। नेक्स्ट सीन में हांगजू कॉल पे बताती है अपनी बेस्ट फ्रेंड हाईजी को कि वो कांगू से मिली थी। ये सुन के हाईजी तो बड़ी खुशी से चिल्लाती है। तो हांगजू कहती है धीरे बोलो, तुम्हारे मोहल्ले वाले पुलिस बुला लेंगे, इतनी तेज जो चिल्ला रही हो। तो हाईजी पूछती है क्या सच में वो कांगो था, वो हाई स्कूल का गोल्डन बॉय था वो। तो वो कहती है अरे हाँ सच में। तो बीएफएफ एक्साइटेड होकर पूछती है कब और कहाँ मिली तुम उससे। वो बताती है कैफ़े में और स्ट्रीट में भी मिली। तो हाईजी पूछती है कैसा है वो, सेम है क्या अभी भी। तो वो कहती है हाँ लगभग। इधर बीएफएफ तो बड़ी खुशी से उछल रही होती है। आखिर कांगो उसका स्कूल टाइम से क्रश था। तो हाँ मुझे पूछती है क्या तुम सच में इतनी खुश हो। बीएफएफ कहती है और क्या, कांगो तो मेरा क्रश था स्कूल टाइम से और मुझे तो उसके बारे में जानना था तब से। वो क्या करता है, वो कोरिया में रहता है या नहीं। और हम जो पूछती है मुझे नहीं पता, हमने ज़्यादा बात नहीं की, तुम ही पूछ लेना उससे। हाईजी कहती है अरे मैं उससे कैसे पूछता हूँ, वो तो मेरा फर्स्ट लव है। तो हमजू को पास से नहीं याद आता है कि स्कूल के गार्डन में हमजू और हाईजी बैठे होते हैं। हाईजी कहती है मेरे पापा टीचर है, तुम उनसे डांट खाना कब बंद करोगी, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे पापा पनिशमेंट दे तुमको। और मेरे पापा को भी लगने लगा है कि वो अच्छे टीचर नहीं है। तो वो शिकायत करती है कि मुझे भी अपने स्टूडेंट होने पर शक होने लगा है। हमजू कहते तुम पढ़ती हो हमेशा और मेरे साथ अब घूमती भी नहीं हो, मुझे स्कूल जरा भी पसंद नहीं आता, नींद आती है पूरे टाइम हमेशा। तो स्टूडेंट होने का क्या ही फ़ायदा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तभी हाईजी उस अपना क्रश बताती है कि वो कांगो है, टॉपर स्टूडेंट अपने स्कूल का। हाईजी फिर उसे दिखाती है कि कौन है कांगो गार्डन में जो जा रहा है। तो हमजू जब उसी बस वाले लड़के को देखती है तो कहती है अरे ये तो वही एरोगेंट लड़का है जिसकी वजह से मुझे पनिशमेंट मिली थी। और उसकी बीएफएफ तो पूरी डेलुलू होकर कहती है वो तो सच में काफ़ी हैंडसम है। तो वो तो क्या वो उसे कन्फेस कर पाएगी। तो हमजू उसे करेज देती है, कहती है और क्या तुम सब कर लोगी, हम साथ में कर लेंगे। फिर वो उस वही सीन दिखाते हैं जब वो पार्क से भाग के आती है और कांगो को हाथ हिलाती है खिड़की से, अपनी बीएफएफ को दिखाती है कांगो को। नेक्स्ट सीन में दोनों लव लेटर लेके बॉयज़ फ्लोर पे जाती हैं और हैरी डरती है कि वो नहीं कर पाएगी ये। तो हमजू कहती है क्या तुम उसे मेरे भी आप फिर दे पाओगे। तो हमजू कहती है क्या बात कर रही हो, तुम्हें उसे खुद डायरेक्टली देना चाहिए। तो बीएफएफ नर्वस होती है, कहती है तुम बस ये कर दो एक बार। तो वो मना करती है कि तुम्हें अपने मतलब खुद कन्फेस करना चाहिए। तो बीएफएफ उससे डील करती है कि वो हमजू के क्रश की मिलिट्री एड्रेस देगी अगर वो लेटर उसने डिलीवर कर दिया। तो वो मस्त डील सुन के मान जाती है हमजू और दे देती है लव लेटर कांगो को कि मेरी फ्रेंड हाईजी ने दिया है। तो वो तो थोड़ा डिसअपॉइंट होता है। इधर तभी वहाँ पे टीचर आ जाते हैं और हमजू अपनी बुक वापस मांग के वहाँ से हड़बड़ी में भाग जाती है। मिशन पूरा होने पर हमजू और बीएफएफ दोनों बहुत ही खुश होते हैं। फिर प्रिजन सीन में बीएफएफ उसकी ब्लाइंड डेट को रिजेक्ट करने का रीज़न पूछती है। तो हमजू कहती है वाइब मैच नहीं हुई उससे। फिर वो उससे कांगो का नंबर दे देती है, फिर वो सो जाती है। चलिए दोस्तों ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, तब तक नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी, फिर मिलते हैं, बाय बाय।